Explore your knowledge with the Botnica. हेलो दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। इसके पहले हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ पैलियोबॉटनी, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि फोसिल स्टडीज के साथ डील करता है, जिसमें हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, उनके इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन के बारे में। फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस देखने से पहले हमें जानना होगा कि फोसिल्स होते क्या है। प्लांट फोसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन्स और द ट्रेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म of an ancient plant. They offer valuable insight into the history of the plant life on Earth, including their evolution, diversity, and distribution over the time. आसान शब्दों में जाने तो फोसिल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिजर्व रिमेन्स, जो कि एंशियंट प्लांट्स के होते हैं और एनी अदर ऑर्गेनिज्म के होते हैं, जो कि पास्ट टाइम में अर्थ सरफेस में, क्योंकि अर्थ लेयर में दब गए और हम कह सकते हैं गड़ गए। वो टाइम पीरियड के साथ फोसिल्स में जो रिमेन्स है, जो कि प्लांट के हो गए, एनिमल के हो गए, वो कन्वर्ट हो जाते फोसिल्स में। इट इज नथिंग बट द प्रिजर्व रिमेन्स। ये जो फोसिल्स होते हैं और ये जो प्रिजर्व रिमेन्स होते हैं, जो कि पास्ट पीरियड में गड़ जाते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं प्लांट के जीवन कालावधि के बारे में और अर्थ के हिस्ट्री के बारे में और इवोल्यूशन, जो प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जानने की कोशिश करें तो देखिए, आपने बचपन में जो किताबों में लीव्स होते हैं, जो प्लांट के लीफ होते हैं, वो प्रिजर्व करके रखे थे। ये जो डेड, वो फर्स्ट स्टेप क्या थी, आपने वो जो लीफ है वो प्लांट से कट ऑफ कर लिया, ओके, वो डेड हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, वो जो लीफ है, जो आपने कटा हुआ जो लीफ है, वो आपके बुक में, किताब में रख दिया। उस पे क्या आपने पेजेस की कवरिंग कर दी, कवर कर दिया उसको, ठीक है। तो उसके बाद में उसका डिहाइड्रेशन होगा और वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से फोसिल फॉर्मेशन फोसिल्स होते हैं, कुछ इसी तरह से फोसिल्स होते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लेते हैं फोसिल्स बनने में। फोसिल्स ऐसे नहीं अचानक से बन जाते, जैसे कि आपने लीफ लिया और आपके बुक में सुखा दिया, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइम नहीं लेता ज्यादातर। तो फोसिल जो होते हैं, फोसिल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा कालावधि लगता है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लेते हैं वो। They are the remains of an animals and the plant lived long ago. Often millions of years ago. Over time, their bodies were buried under the layer of a dirty rock, and they turn into the stone. ये जो प्रोसेस होती है, ये अचानक से कंप्लीट नहीं होती है। पहले जो प्लांट का पर्टिकुलर जो पार्ट होगा वो अर्थ सरफेस से फॉलो डाउन होगा, उस पर एक लेयरिंग होगी, सेडिमेंट्स की, मड की, वोल्केनिक एशेस की। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी बैलेंस होने चाहिए, और उसके बाद अर्थ के लेयर के अंदर उसमें मेन दो प्रोसेस होती है, वो पेट्रिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ये सब होता है। उसके बाद में एक फोसाइल फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, मतलब एक फोसाइल का फॉर्मेशन होता है। जो फोसिल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैंने इस इमेज से आपको बताने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो कुछ फोसिल्स है ये कुछ इस तरह दिखते हैं। फोसिलाइजेशन जो होता है, फोसिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में देखने से पहले हमें देखना होगा फोसिलाइजेशन होता क्या है। ये जो एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से फोसिल्स का फॉर्मेशन होता है।
So it is a process by which organic matter such as plant and animals is preserved over time in a earth layer and transferred into the fossils naturally. सो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट और एनिमल होते हैं, ये नॉट डायरेक्टली ये सब इनकी इंटायर बॉडी नहीं बट कुछ तो भी इनके पार्ट्स जो प्रिजर्व हो जाते हैं अर्थ के लेयर के अंदर सालों से ये प्रिजर्व रहते हैं अर्थ के लेयर के अंदर और टाइम के साथ ये कन्वर्ट हो जाते हैं फोसिल्स में। बट ये ऑल जो प्रोसेस होती है, सब जो प्रोसेस होती है ये नेचुरली होती है। सो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोसिलाइजेशन। अब जो जिस फील्ड में हम फोसिलाइजेशन की स्टडी करते हैं और फोसिल्स की स्टडी करते हैं उस फील्ड को कहा जाता है पैलियोबॉटनी। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था। सो पैलियोबॉटनी ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोल के डेवलप हुआ कब, जबकि 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप और रेडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। इसके मदद से पैलियोबॉटनी फील्ड ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोल के उभर के आई थी। Plant fossil study is a very important. It gives a crucial information about Earth, past climate, plant evolution, and also give insight about the lifestyle of an people. अब ये जो fossils होते हैं इनकी जानकारी इकट्ठा करना और इनके बारे में पढ़ना ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो fossils होते हैं ये अर्थ के जो पास्ट क्लाइमेट था, जैसे कि तब इन्वायरमेंट कैसा रहा करता था, तब बारिश कैसे हुआ करती थी, कितने समय तक हुआ करती थी, धूप कैसे रहती थी, टेम्परेचर क्या रहता था, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये फोसिल्स हमें देते हैं। ऑल्सो द प्लांट इवोल्यूशन, प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है ये कैसे हुआ है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये सब जानकारी हमें फोसिल्स के स्टडी से समझ आती है। जो फोसिलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो फोसिलाइजेशन प्रोसेस है, ये आमतौर पर 5 स्टेप में, मेन स्टेप में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है डेथ। सो एक 1 by 1 हम देखेंगे, हर एक स्टेप डिटेल में जानकारी लेंगे। सो इसमें जो है इमेजेस का ज्यादा और एनिमेशन का ज्यादा यूज करेंगे जिससे कि इस प्रोसेस को हम जल्दी समझ सके, याद रख सके। सो एक स्टोरी के तरह इसे जानेंगे। सो डेथ में क्या होता है, फोसिलाइजेशन प्रोसेस बिगन्स विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वंस एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट टेक a longer time or transformative path to become an fossil or fossilization is a race against the time and minerals. So fossilization की जो प्रक्रिया होती है वो ऑर्गेनिज्म के डेथ के साथ स्टार्ट हो जाती है। हरेक नहीं, ये जो प्रोसेस होती है हरेक कंडीशन में नहीं होती है, कभी कभार स्पेशल कंडीशन में हो जाता है, ऑकर हो जाती है ये जो प्रोसेस होती है फॉसिलाइजेशन की। सो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये इसे बहुत समय का कालावधि लगता है, ये अचानक से जो रिमेन्स है वो फोसिल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। सो ये जो एक रेस है, एक ये जो प्रक्रिया है एक रेस है, किसके अगेंस्ट, टाइम और मिनरल्स के अगेंस्ट। सो कंसीडर करिए ये जो आपको वृक्ष दिख रहा है, इसके जो लीव्स है, इसके जो पत्ते हैं वो जमीन पे फॉलो हो गए, इसका मतलब हम ये जान लेते हैं कि ये डेथ हो गए, ये जो पत्ते हैं ये डेथ हो गए क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी से कट ऑफ हो गए। सो फर्स्ट स्टेज डेथ थी, तो इसलिए फोसिलाइजेशन की प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो लीफ होता है जो कि अर्थ सरफेस से टूट कर गिर जाता है, उस पे जो सेडिमेंट और हम कह सकते हैं सॉइल की लेयर जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोसिलाइजेशन। जो ब्यूरियल होता है वो सेकंड स्टेप होता है फोसिलाइजेशन के। जैसे कि हम जानते हैं टाइप एंड स्पीड ऑफ अ ब्यूरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइप एंड स्पीड ऑफ अ ब्यूरियल, जो कि
लेयरिंग फॉर्मेशन होता है, जो कि जो डिपॉजिटेड लीफ है हर सरफेस पे, उस पे लेयरिंग फॉर्मेशन होता है। बट लेयर किस बात की, जैसे कि सॉइल हो गए, वोल्केनिक ऐश हो गई, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन का जो मटेरियल है वो लेयरिंग फॉर्मेशन करता है। जो लीफ है जो कि जो लीफ है जो कि अर्थ के सरफेस पे है, उस पे लेयरिंग फॉर्मेशन होता है। तो टाइप एंड स्पीड ऑफ अ ब्यूरियल, ब्यूरियल की जो स्पीड होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका रेट जो होता है वो फास्टर होना चाहिए। क्यों फास्टर होना चाहिए? जो कि इन्वायरमेंट में जो कि माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो उस लीफ को डिकम्पोज ना कर दे, इसलिए जो रेट होता है ब्यूरियल का वो फास्टर होना चाहिए। जो कवरिंग होनी चाहिए सेडिमेंट से लीफ की, वो फास्टर होनी चाहिए, जिससे कि उस लीफ का डिकम्पोजिशन ना हो। सो इट रिक्वायर्ड ऑल्सो सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनका परसेंटेज और उनका जो लेवल होता है वो लो होना चाहिए। सो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके लिए ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम होना जरूरी है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम रहा तो माइक्रोब का परसेंटेज भी, जो सॉइल होगा उसमें माइक्रोब्स का परसेंटेज कम होगा, जिससे कि लीफ जो होता है वो डिकम्पोज होने से बच जाएगा। सो ब्यूरियल में हमने क्या क्या देखा कि ब्यूरियल जो है वो सेकंड स्टेप ऑफ फोसिलाइजेशन है। और ब्यूरियल का टाइप मतलब किस किस प्रकार के सॉइल से उस लीफ पे लेयरिंग होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसका जो ब्यूरियल का जो प्रोसेस है वो उसका रेट फास्टर होना चाहिए। क्योंकि फास्टर क्यों होना चाहिए? क्योंकि डिकम्पोजिशन ना हो और वो जल्दी से जो अर्थ की लेयर है उससे जो जो सॉइल की लेयर है उससे ढक जाए। और इसमें ऑक्सीजन लेवल भी लो, इस प्रोसेस और इस स्टेप के दौरान ऑक्सीजन का लेवल जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो लो होने से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन नहीं होगा लीफ का। Also, the date of a burial also important. It can influence the fossilization outcome. अब जो लीफ होता है उस पे जो सेडिमेंट की कवरिंग होती है वो कितनी ब्रॉड होती है, उसकी कितनी थिकनेस और वो कितनी, उसकी जो लेयरिंग होती है उसकी लेंथ कितनी होती है और कितने डीप तक वो लीफ गढ़ जाता है, गढ़ता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फोसिलाइजेशन के प्रोसेस में जो फोसिलाइजेशन का आउटकम है इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डेप्थ होती है ब्यूरियल की। सो या हम इमेज से जानने की इमेज से ऑब्जर्व करते हैं। ये जो वाइंड की वजह से ये जो लीफ है जो कि जमीन पे गिरा हुआ है, इस पे जो सेडिमेंट की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये क्विकली हो जाती है, फास्टर हो जाती है। अब इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो लो होती है। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में माइक्रो और जो सॉइल में जो माइक्रोब्स का परसेंटेज है वो लो रहता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो डिकम्पोज होने से बच जाता है। और ब्यूरियल की प्रोसेस और जो ब्यूरियल के स्टेप है, जो सेकंड स्टेप ऑफ फोसिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो थर्ड स्टेप है वो है लिथिफिकेशन। तो द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स दैट buried an organism, the sediment granules in this layer gradually compact under the pressure due to the squeeze out water and air for millions of years. The process solidify the sediments around the organism called as encapsulation of the remains. So कंसीडर करिए कि हम अर्थ के लेयर के अंदर है, अर्थ और हम जो है अर्थ के लेयर के अंदर से फोसिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो देख रहे हैं। अब हमने पहले देखा कि लीफ जमीन पे गिरा, सेकंड स्टेप में हमने देखा कि जो सेडिमेंट लेयर थी वो जो लीफ को कवर कर देती है और वो जो लीफ है वो अर्थ के सरफेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब क्या होता है, जो सेडिमेंट लेयर होती है जो कि इस लीफ को कवर करती है उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब
सेडिमेंट्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स का ग्रुप होते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स का ग्रुप होते हैं। अब इन ग्रैन्यूल्स है, इनमें जो वाटर और एयर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो जो फ्रीली अरेंज होते हैं, तो ये जो वाटर और एयर है ये स्क्वीज आउट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो सेडिमेंट लेयर है ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्रैन्यूल्स है ये वाटर स्क्वीजिंग और एयर स्क्वीजिंग की वजह से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो सेडिमेंट लेयर है जो कि लीफ को कवर की हुई थी वो हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती है, जैसे कि कोई कैप्सूल हो, और वो सॉलिडिफाई हो जाती है। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो वाटर स्क्वीजिंग की प्रोसेस है और ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये सालों साल लेती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत धीमी और स्लो होती है। तो फोर्थ स्टेज जो है वो है पेट्रिफिकेशन। अब पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, तो सेडिमेंट्स मिनरल्स सच एज सिलिका और कैल्साइट seeping into the remains slowly and steady due to this replacement process, minerals transfer into the remains cell by cell slowly, and then this remain converted into the stony structure. अब ये जो लीफ है, इसमें जो लीफ कौन सा भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले वो और उसका पार्ट अगर ले तो वो सेल्स से बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली इस लीफ में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है पेट्रिफिकेशन में, तो पेट्रिफिकेशन में ऐसा होता है, ये जो सेडिमेंट लेयर है जो कि इस लीफ को कवर किया हुआ है, इसमें का जो मिनरल्स है, इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस लीफ में जो कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि लीफ के सेल में वो रिप्लेस कर देते हैं, और ये मिनरल्स इन सेल में चले जाते हैं। हमने जैसे कि देखा ये सेल्स है और ये मिनरल्स है, ये जो मिनरल्स है ये जो कि सेडिमेंट्स में प्रेजेंट है, ये इस लीफ के सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इन सेल्स में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। बट ये जो पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस है ये मतलब सेल बाय सेल कंप्लीट होती है। नॉट ऑल द मिनरल्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द सेल ऑफ दिस लीफ। ये एक एक सेल का ट्रांसफर, ये एक एक सेल में मिनरल्स का ट्रांसफर होता है, नॉट इन कंपोजिट, नॉट इन ऑल द सेल डायरेक्टली। सो ये जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये स्टोनी हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, स्टोन लाइक हो जाता है। ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये स्टोनी हो जाता है। तो जो लिथिफिकेशन में हमने देखा था, जो सेडिमेंट लेयर होती है लीफ के अराउंड में ये स्टोनी हो जाती है, कैप्सुलेटेड हो जाती है। उसके बाद जो पेट्रिफिकेशन होता है, पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये जो लीफ भी है ये लीफ भी स्टोनी हो जाता है, क्योंकि मिनरल्स ट्रांसफर हो जाते हैं इसकी सेल में, और ये जो लीफ की सेल है इसमें मिनरल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव हो जाता है, जिससे कि ये स्टोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सो फाइनली ये जो गढ़ा हुआ लीफ है सालों साल के प्रक्रिया के बाद कुछ ऐसा नजर आता है। सो ये जो फाइनल स्टेप है वो है एक्सपोजर। सो अब लैंडस्लाइड की वजह से, ह्यूमन एक्सपोजर्स के वजह से, कुछ टेक्टोनिक डाइवर्जेंस के वजह से ये जो लीफ होता है, ये लीफ का कोशिश होता है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है और विजिबल हो जाता है। सो अब पहले से शॉर्ट ऑल समरी देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट स्टेप हमने देखी थी डेथ में कंसीडर करिए जो लीफ है वो अर्थ सरफेस पे गिर गया। नेक्स्ट स्टेज देखी थी ब्यूरियल। अब वो जो गिरा हुआ डेड लीफ है उस पे ब्यूरियल मतलब सेडिमेंट की लेयर डिपॉजिट होती है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन की लेवल कम होनी चाहिए जिससे कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ना हो लीफ का, और
जो ब्यूरियल का रेट है, वो जो मतलब जो लेयरिंग होती है सेडिमेंट्स की लीफ पर, वो फास्टर होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, जो कि सेडिमेंट लेयर जो कवर करती है इस लीफ को, वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। क्यों कॉम्पैक्ट हो जाती है? क्योंकि ये जिस ग्रैन्यूल से बनी है उनमें उनके बीच का वाटर और एयर जो होता है वो निकल जाता है। इसके लिए वो इनकैप्सुलेटेड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हार्डन हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो लीफ भी होता है वो भी हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि इसमें का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है लीफ के सेल का, ये रिप्लेस हो जाता है मिनरल्स से। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, सेल टू सेल होता है, नॉट डायरेक्टली कंप्लीटेड। सो और फाइनली क्या होता है, ये जो इसका एक्सपोजर होता है, वो जो फोसिस है लाइन स्लाइड के वजह से, टेक्टोनिक डाइवर्जेंस के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से क्या होता है, विजिबल हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है। और फिर फाइनली पैलियोबॉटनी उसे एग्जामाइन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और ये सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सो यही था, यही सब स्टेप्स थी, और यही डिटेल्ड प्रोसेस थी जो कि फोसिल फॉर्मेशन के वजह से फोसिल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और यही यही जो प्रोसेस थी वो फोसिल फॉर्मेशन की प्रोसेस थी। धन्यवाद।